करना है कि आपको वीकली चार्ट से स्टार्ट करना है। वीकली या मंथली चार्ट से स्टार्ट करिए। वीकली चार्ट में आप पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए वीकली चार्ट्स में। किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट्स में आपको क्या करना है, वीकली चार्ट्स के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। क्या? अप और आपको डाउन, ठीक है। अप और डाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। कम से कम 100 चार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है वीकली चार्ट्स के, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। देखिए 100 चार्ट तो नहीं, लेकिन 50 चार्ट जरूर करिएगा। 50 चार्ट जो है आप जरूर करिएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेली चार्ट्स में या फिर आर्ली चार्ट में ये 50 चार्ट आप उसका बैक टेस्ट करिएगा। पहला काम तो ये हो गया इसी का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इसका क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर क्या करना है आपका, इंट्राडे के लिए 5, 10, 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, मैं 5 मिनट का यूज करता हूँ, तो आप जो टाइम यूज कर रहे हैं या फिर जो टाइम यूज करना चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम का कम से कम 100-150 बैक टेस्ट करिएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आप यूज करें, किसी एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करिएगा और सारे टाइम फ्रेम में आपको नहीं करना है। एक टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके आपको कम से कम उसका 100 बैक टेस्ट करना है। 100 अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यहाँ पे जो है 100 अप एंड डाउन ट्रेंड निकालना है। आपको क्या करना है, अब देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल्स में इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए कि हमने इसका देख लिया, उसके बाद आपको साइडवेज निकाल लेना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पैटर्न्स का भी आपको क्या करना है, आपको पैटर्न्स का आवरली चार्ट से स्टार्ट करिए। आवरली चार्ट से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है, आवरली या फिर डेली चार्ट में, ठीक है। आप पैटर्न्स देखिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसको 50 बैक टेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो है इसका 5 मिनट जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हैं, उस टाइम फ्रेम में जो है आप यहाँ पे इसका जो है बैक टेस्ट कर लीजिए, कम से कम 100 बैक टेस्ट। उसके बाद जो है आप जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स का आप कर रहे हैं तो डब्ल्यू पैटर्न्स का 100 कर लीजिए, एम पैटर्न कर रहे हैं तो एम पैटर्न का 100 कर लीजिए, वीकली में 50 कर लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, राइजिंग, फॉलिंग, जो मेजर पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स का भी आप कोर्स देखेंगे तो पॉडकास्ट वाले ही सेक्शन में आपको दिख जाएगा पैटर्न्स का कोर्स, या फिर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में पैटर्न्स फुल कोर्स राजीव आरसीएस, तो वो राजीव आरसीएस जरूर आगे लगा दीजिए, तो वो पूरा फुल कोर्स आपको आ जाएगा, उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी के बैक टेस्ट कर लेने हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट का भी सेम प्रोसेस आपको करना है। देखिए अभी बैक टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और मुझे लगता है कि बैक टेस्ट का तो हमने कई वीडियो में देखा हुआ है, पीछे के वीडियो में भी हमने इसको दिखाया हुआ था। तो आप बैक टेस्ट तो खुद से भी कर सकते हैं, इसको इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं जो पॉइंट्स अभी हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखिए इसको आगे चल करके यदि ऐसा रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, किस तरह से हमें बैक टेस्ट करना है, किस तरह से हमें देखना है। क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग का है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो जरूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से बैक टेस्ट करना है और किस तरह से हमें देखना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए जो है पूरा एक एक करके बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे देखिए अभी मैं ढूंढूंगा आपके यहाँ पे लाइव वीडियो बना करके, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 3 घंटे 4 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा। तो उसको मैं प्रयास करूंगा कि उसका जो है मैं सारा का सारा बैक टेस्ट को निकाल करके लगभग सबका, या फिर लाइव में आपको 5-10 जो है बैक टेस्ट दिखा सकता हूँ, वो पॉसिबल हो सकता है। बाकी उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि उसके बाद रिट्रेसमेंट का भी सेम करना है, 1 घंटे, वो 5 मिनट में अलग अलग एंगल्स में आपको निकाल करके देख लेना है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में आपको ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट्स का, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपको ये क्लियर व्यू नहीं होता है कि वहाँ पे क्या मतलब व्यू क्रिएट होने वाला। अब मान लीजिए कि आपका वहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, तो आपको तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स के विषय में आपको पता नहीं है। अब मान लीजिए कि आप एक तो देखिए आपने सीख लिया, आपको सिंपल सा पता है कि यदि ब्रेकआउट करेगा मैं एंट्री ले लूंगा। लेकिन दोस्तों बैक टेस्ट करने से क्या होते हैं, कई बार आपको जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 10 ही स्टॉक्स में आपको करना है, तो वो 10 ही स्टॉक्स में आपको करना है, ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का आप कर रहे हैं तो 5 मिनट का उस स्टॉक्स का बिहेवियर्स आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स का पता लग जाएगा। उस स्टॉक्स के सारे जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, याद करिए आप लोग,
मैंने आपको बताया हुआ था बीच वाले पार्ट्स में कि इसके ब्रेकआउट्स पता लग जाएंगे, इसके कब कब ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कितनी बार इसके सक्सेस रेशियो होते हैं, कितनी बार इसके अलग अलग एंगल्स जो होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। अब मान लीजिए कुछ वहाँ पे जो है स्टॉक्स में कुछ में ब्रेकआउट हो रहा होगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेक हो रहा होगा, और कुछ में हो रहा होगा सिमेट्रिकल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हो रहा होगा और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा होगा। तो ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको बैक टेस्ट करेंगे तो उस स्टॉक्स के ये जो की पॉइंट्स है, ये की फीचर्स आपको पता लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको उस स्टॉक्स में आप मान लीजिए कि आप जब एंट्री करेंगे तो आपको ट्रेड जब ले रहे होंगे तो वहां पे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे जो है बैक टेस्ट करके हमें देखना होता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ तो सिमेट्रिकल सारे पैटर्न्स को आपको करना होता है, ये सारी चीज आपको वहां पे ऑब्जर्व करना होता है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे क्यों करना, हमें डेली चार्ट पे क्यों करना। अब मान लीजिए कि डेली चार्ट पे कई बार क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा होता है। जस्ट इसको पीछे हमने देखा, बताया हुआ था, ये सब भी हमने बताया हुआ। तो आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक बड़े से पैटर्न बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। अब मान लीजिए कि इसमें 10% का डिफरेंट है, 10% का डिफरेंट है, तो अब आप इसके बीच में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, इसके बीच में आप ट्रेड कर ही सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मिल गया तो आप यहाँ से तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद तो आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 घंटे के चार्ट में भी आपको पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिमेट्रिकल पैटर्न देख लिया, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट 1 घंटे का आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद 5 मिनट का चार्ट आप लगा दीजिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ व्यू हो रहा है या फिर इंडिकेटर काम कर रहा है, कोई भी चीज लग रहा है, तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप ही ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको यानी कि पैटर्न्स का आपने देखा होगा, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर हम लोग जो है चैनल का जो है यहाँ पे व्यू बना लेते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, और जब जब ये पॉइंट्स पे आता है तब हम लोग एंट्री लेते हैं, जब जब ये पॉइंट्स पे आता है तब हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड का ये चैनल होगा, तो डाउन ट्रेंड के चैनल में हम लोग जब जब ये पॉइंट्स को टेस्ट करता है, ये हाई को हम लोग शॉर्ट मारते हैं, इसको टेस्ट करता है हम लोग शॉर्ट मारते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो 1 घंटे के चार्ट हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं, उसके साथ साथ 5 मिनट का जो हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो भी अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वही तो मैं सोच रहा हूँ, टाइम इसका खराब है मेरे ख्याल से। तो अब ये आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट्स में जो है आपको ये बैक टेस्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये सारे जितने भी बैक टेस्ट आपको है ना, वो सारे के सारे बैक टेस्ट क्या करने हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको करना है, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज जब भी आप ढूंढे तो आपको उस टाइम पता लग जाए कि मार्केट का सिनेरियो क्या हो रहा है। आप उससे कंफर्मेशन लेकर के फिर आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा, मान लीजिए कि ये कोई स्टॉक्स में जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो क्या वो कितनी बार सक्सेस रेशियो है आपको सिमेट्रिकल पैटर्न ये इस स्टॉक्स के। अब मान लीजिए कि 10 स्टॉक्स है, उसमें देख लीजिए कितनी बार ये स्टॉक्स कंटिन्यू सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कितनी बार ये स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, कितनी बार ब्रेकआउट होने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ये आपको बैक टेस्ट करने से जो है आइडिया लग जाएगा, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्टॉक्स का जैसे मान लीजिए कि कोई भी डब्ल्यू पैटर्न है तो कितनी बार सक्सेस हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट कब हो रहा है, मोमेंटम्स कैसे हो रहा है, स्ट्रेंथ क्या रह रहा है, ये सारे चीज आपको इसके पता लग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी और आपको इसके मूव को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल है। यदि आप खरीदेंगे या किसी कोर्स भी करेंगे तो भी आपको ये पॉइंट्स जो हमने इस कोर्स में दिया हुआ है वो नहीं मिलेगा। हमने